हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, हिंदी के व्याकरण में अब की बार काफी कुछ बदलाव किया गया है। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उस समय नया सिलेबस नहीं आया था, लेकिन बच्चों अब जो नया सिलेबस आ गया है उसी पर आधारित क्वेश्चन को हमें देखना है, क्योंकि उसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और टॉपिक ऐसे होंगे रसगुल्लों जो आपको मिनटों में सॉल्व कर लेंगे आप, और इन टॉपिक के जरिए ही, यानी ये 6 टॉपिक के जरिए ही आपको बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो भाई 15 नंबर तो श्योर हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या बदलाव हुआ है बच्चों, क्या कुछ अब की बार व्याकरण में नया जोड़ दिया गया है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। पहला जो प्रश्न है बच्चों, पहला है कि निम्नलिखित मुहावरा, जो मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको यह चीज जरूर ध्यान देना है बच्चों, इसलिए निर्देश, हर एक प्रश्न में निर्देश पढ़ना है। मुहावरे आपके 4 होंगे, बहुत आसान है बच्चों, मुहावरे 4 होंगे और कहेगा कि किसी एक की बात करेगा बच्चों। ठीक है ना? कोई एक ही करना है। जैसे यहां पर पहला है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। भाई मतलब गुड़ तो खा रहे हो लेकिन गुलगुले से क्या है? परहेज है। तो इसका अर्थ इस तरह से लिखेंगे कि दिखावटी परहेज, यानी केवल दिखावे का परहेज, बाकी भाई आपके अंदर क्या है आप जानो। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि प्याज की बनी पकौड़ी तो तुम बड़े चाव से खाते हो, लेकिन प्याज खाने से तुम परहेज करते हो। भाई कुछ भी हम बना सकते हैं वाक्य प्रयोग में बच्चों, ये मुहावरे होते हैं। मुहावरे में तो मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि भाई राम जो है, मतलब जैसे महेश है, प्याज की बनी पकौड़ी तो बड़ा प्रेम से खाता है, लेकिन उसे प्याज से परहेज है। भाई इसके लिए यह बात एकदम सही है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ठीक इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए दूसरा है, हमने बताया ना बच्चों 4 होंगे, तो 4 में से केवल एक ही करना है, और इस एक को आपने कर दिया तो बस 2 नंबर आपके झोली में हो गए। मतलब आसान होते हैं बच्चों, मिनटों में आप इनको सॉल्व कर लेंगे और आपको सब में से 2 नंबर 1 नंबर ऐसे मिलते चले जाएंगे। जैसे दूसरा एक लिखा है भाई कि पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, कष्ट उठाना। आपने बहुत सारा मतलब मुहावरा सुना होगा, इस तरह से बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी होगी। भाई अक्सर लोग कहते हैं कि भाई यार मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है नौकरी के लिए। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि राम को नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। ठीक है ना? तो इस तरह से आप पापड़ जो बेलना इसका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां से देख लेते हैं। तो यहां से तीसरा जो क्वेश्चन है, यानी इसी के अंतर्गत मुहावरे में तीसरा एग्जांपल है कि मक्खन लगाना। अब मक्खन लगाना का मतलब है चापलूसी करना। होता ना, अक्सर बोलते हैं यार तुम बहुत मुझे मक्खन लगा रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बात है भैया, आखिर आज इतना ज्यादा मतलब क्यों मस्का लगा रहे हो। वही चीज है, मक्खन लगाना का मतलब चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि रमेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। भाई मक्खन इसलिए लगाता है ताकि उसका कोई काम हो जाए। ठीक है ना? अधिकारियों से। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों की हाथ पीले करना। हाथ पीले करना का मतलब क्या है? विवाह करना। ठीक है ना? आपने सुना होगा कि भाई अब क्या है, लड़का या फिर लड़की जैसे कहते हैं ना, जवान हो गए इनके हाथ पीले कर दो। ठीक है ना? कि लड़की जवान हो गई है, इसका हाथ पीला कर दो। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि कमला ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप क्या है, आप जो मुहावरा वाला सेक्शन है इसको बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकेंगे। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2, यानी दूसरा जो प्रश्न होगा मुहावरे के बाद की बात कर रहे हैं बच्चों। आपके जो भी यानी व्याकरण वाले सेक्शन में मुहावरे के बाद अब की बार बच्चों पूछा जाएगा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये अब की बार नया ऐड कर दिया है बच्चों, यानी अपठित कोई गद्यांश देगा और उसी से संबंधित नीचे आपके देख सकते हैं इस तरह से 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से छांटकर यानी आपको ढूंढकर लिखना है। तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाता है बच्चों, जिस तरह से इंग्लिश में आपका एक अनसीन पैसेज आता है। और ये टॉपिक रसगुल्लों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में
पूछा जाएगा। इसलिए भाई पुराने वाले पेपर के चक्कर में बिल्कुल मत रहना बच्चों, सब कुछ बदल गया है व्याकरण के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि भाई अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती और पहली बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी मतलब नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद पर मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। आगे है कि यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। तो बहुत ही एक प्यारा सा बच्चों क्या है, अपठित गद्यांश है। और इससे संबंधित चलिए अब नीचे आपके जो भी प्रश्न दिए गए हैं, ये 1 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर में, इस तरह से आपका 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा बच्चों कि निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है और अभ्यास से ही अमृत। कहने का मतलब यह है बच्चों कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, निरंतर अभ्यास से। देखिए अभ्यास की बात शुरू में ही कहा है कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यानी कठिन कार्य सरल कब हो जाएगा बच्चों, कब होगा। यहां पर कहा गया है कि यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाए तो उसे कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब है भाई क्या है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चों इस गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया गया है, वो है अभ्यास। यानी अभ्यास के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। तो कठिन कार्य कैसे संभव हो जाता है बच्चों, हम लिखेंगे कि निरंतर अभ्यास से। क्या लिखेंगे बच्चों कि निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य सरल हो जाता है। ठीक है ना, सरल हो जाता है। यानी अब ये और भी ज्यादा आसान है बच्चों की बस इसका उत्तर भाई हमें इसी अपठित गद्यांश में से ही मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों की सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। अब गौर से देखिएगा बच्चों, एक चीज कहा है कि यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। कहने का मतलब अभ्यास ना करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। तो लिखेंगे बच्चों क्या कि मतलब बिना अभ्यास, ठीक, हम क्या लिखेंगे बच्चों कि अभ्यास ना करने पर या बिना अभ्यास के सफलता साथ छोड़ देती है। बिना अभ्यास के सफलता साथ छोड़ देती है, साथ छोड़ देती है। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों अभ्यास ना करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न है कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। तो गौर से देखिएगा बच्चों, लिखा गया है कि निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। कहने का मतलब जो निरंतर अभ्यास है वो क्या है, सफलता की एक कुंजी है। ठीक है ना। तो यहां से हम लिखेंगे, इसमें लिखा है कि भाई क्वेश्चन है कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो हम लिखेंगे कि निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। ठीक, सफलता की कुंजी है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है कि भाई इसी अपठित गद्यांश में से या फिर पद्यांश देगा। ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं गद्यांश ही हो बच्चों। और हाँ एक बात और है कि ये जो होगा बच्चों आपका अथवा में भी आएगा। ठीक, और भी आसान हो जाएगा कि मान लेते हैं कि भाई एक में आपको दिक्कत हो रहा है तो 2 होंगे। अपठित जो गद्यांश हो गए उसमें अथवा करके भी एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो पद्यांश के रूप में आ जाए या फिर गद्यांश। 2 होंगे, 1 करना होगा। ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो तीसरा प्रश्न होगा बच्चों, यानी हम बात करें जो अपठित गद्यांश या पद्यांश होगा, उसके बाद वाला जो प्रश्न होगा वो होगा शब्द युग्म, यानी सही शब्द युग्म का, यानी जिसमें थोड़ा सा अंतर होता है, एक छोटा सा ही अंतर। ठीक, जैसे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहां से कपट और कपाट, इनका सही अर्थ क्या है? कप और प्लेट, किवाड़ और खिड़की, धोखा और दरवाजा, पर्दा और किवाड़। तो कपट का मतलब होता है बच्चों धोखा, और कपाट का मतलब किवाड़ यानी दरवाजा होता है। तो हो जाएगा धोखा और दरवाजा। तो 1 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी होगा इसी में, एक ही नहीं रहता है, 2 रहेंगे बच्चों, और दोनों करना होगा ये वाला। ठीक, जलज और जलद में क्या अंतर है? ठीक, जलज और जलद में यानी बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, तालाब और कमल। तो जलज का मतलब होता है बच्चों कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। तो ये वाला हो जाएगा। इस तरह से 1 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। ठीक, इसी के अंतर्गत यानी इसी के अंतर्गत आपका खा वाला क्वेश्चन भी होगा, और खा वाले में बात करें बच्चों तो इसमें होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची, और ये बच्चों 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे यहां पे अब दिए तो रहेंगे 4, और 4 में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, यानी किसी एक का, इस चारों में से किसी एक का लिखना है और उसके 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे अली का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अली का मतलब होता है भंवरा। ठीक, अली का अर्थ होता है सखी, और अली का ही अर्थ होता है बिच्छू। तो यहां से हमने लिख दिए 3, आपको केवल 2 लिखना है, और चारों में से कोई एक के ही 2 लिख दीजिए बस। ऐसा नहीं कि ये लिखना है, नहीं, एक के 2 लिखना है, हमने 3 बता दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चपला है तो भाई इसका होता है बिजली। ठीक है ना, बिजली हो गया। इसी को हम दामिनी बोलते हैं बच्चों। ठीक, इसी को बोलते हैं चंचला। ठीक, इसी को मतलब इस तरह से, यानी बिजली, दामिनी, चंचला। ठीक, तो इस तरह से आप लिखेंगे। और मधु है तो मधु का होता है बच्चों शराब, शराब हो गया, शहद हो गया। ठीक है ना। तो जैसे मधु हो गया मतलब शराब हो गया, शहद हो गया, और उसके बाद जैसे पराग हो गया, जो पराग कण होते हैं। ठीक, तो ये मधु का हो गया। फल में बात करें तो बच्चों यहां से हो जाता है परिणाम, परिणाम हो गया। ठीक, फल का मतलब क्या? लाभ है आपको। ठीक है ना, लाभ हो जाएगा। तो परिणाम हो गया, लाभ हो गया। और या फिर कोई भी किसी भी हम वृक्ष का फल लिख सकते हैं, वृक्ष का फल। तो ये हमने 3 सबके क्या लिख दिए हैं, मतलब जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। लेकिन बच्चों आपको केवल एक करना होगा, इसलिए ये सारे टॉपिक ना बहुत ही आसान होते हैं। भाई 4 देगा, 4 में केवल एक के आपको 2 अर्थ लिखना है, चाहे इसका लिख दीजिए, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, चाहे चौथे का। तो इस तरह से भाई आपको 2 नंबर एकदम फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा कि मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसका चयन करना है। और ये भी बच्चों बात करें तो एक क्वेश्चन ये है तो 1 नंबर का, और इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे तो ये भी 1 नंबर का, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे है बच्चों कि पहला है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ऑप्शन है कृतज्ञ या फिर आस्तिक या नास्तिक या अकृतज्ञ। तो आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है बच्चों? उसे कहते हैं आस्तिक। अगला प्रश्न है बच्चों इसी के अंतर्गत कि जल में लगने वाली आग, यानी जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विकल्प है बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि या मुखाग्नि। तो जो जल में लगने वाली आग होती है बच्चों उसे बोलते हैं बड़वाग्नि। ठीक, दावानल या दावाग्नि जो होता है वो जंगल में लगने वाली आग होती है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके व्याकरण में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं।
अगला जो प्रश्न होगा बच्चों वो होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये भी क्या है, उसी के अंतर्गत है और इसमें भी बच्चों आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा आसान होता है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई आपका आईक्यू थोड़ा चेक किया जाता है कि आप कितना सही सोच सकते हैं। तो इसमें आपके 3 से 4 विकल्प होंगे बच्चों और उनमें केवल 2 को शुद्ध करना है। जैसे दिया है पहला कि केवल 100 रुपए मात्र की बात है, तो यहां पर भाई इसको शुद्ध लिखना है। तो हम लिखेंगे बच्चों इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, केवल 100 रुपए की बात है, केवल 100 रुपए की बात है। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, क्योंकि केवल लग गया तो भाई हम मात्र लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता बच्चों। तो केवल 100 रुपए की बात है। अगला है कि हवा ठंडी बह रही है, तो भाई इसमें क्या है, हवा ठंडी बह रही है। तो इसमें भाई सही सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ठंडी हवा बह रही है। ठीक, ठंडी हवा बह रही है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला है कि मैं पानी पी लिया हूं, तो यहां से होगा बच्चों इसमें शुद्ध हो जाएगा कि मैं पानी पी चुका हूं। ठीक, लिया हूं नहीं, यहां पे पी चुका हूं होगा। ठीक है ना, कि मैं पानी पी चुका हूं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो वर्तनी शुद्ध करने को आएगा वो आप बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। अब बच्चों देख लेते हैं कि जो व्याकरण में आपका गायब क्या हुआ है, तो आपका हुआ है संधि वाला। ठीक, ये संधि वाला बच्चों हटा दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को तो भाई इसके लिए खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि ये गायब है, क्योंकि उनको अक्सर संधि में दिक्कत होती थी बहुत सारे बच्चों को। तो संधि वाला जो सेक्शन है, और इसमें जो एक और था बच्चों विभक्ति और वचन। ठीक है ना, जो विभक्ति और वचन था, विभक्ति और वचन, इस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। यानी इसी टॉपिक को तो हटाने के बाद बच्चों आपका क्या 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन बना दिया गया है, क्या, अपठित गद्यांश। ठीक, क्योंकि भाई 3 इसके मिलते थे 2 इसके, तो 3 2 5 नंबर, 5 नंबर आपको उसी में से, मतलब उसी का जो है ये अब यहां इसको हटाने के बाद अपठित गद्यांश में दिया जाएगा। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती थी भाई, अब तो वो क्वेश्चन जो ये छूट जाता था 4 से 5 नंबर, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। जो परेशान है कि संधि पढ़ा दीजिए, तो भाई संधि हट गया है, ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, इन्हीं टॉपिक के जरिए आपको 15 मार्क मिल जाएंगे बच्चों, एकदम आसान वाले टॉपिक हैं। ठीक है ना, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।